ड्रामा सीरियल तबीश जिसमें नीम बेहोशी में ही सही नबील को बता चुका है शाज़ेर कि वो शिफा को पसंद करता है और वो शादीशुदा है। और ऐसे में नबील किसी तौर नहीं चाहता कि शाज़ेर की किसी से शादी और कोई लड़की इस घर में आए और जायदाद की मालकिन बन बैठे। वो कभी भी नहीं चाहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी को ज़रूर बताएगा और इस बारे में भड़काएगा ताकि ताकि शाज़ेर की शादी ना हो सके। लेकिन शाज़ेर भी जो ठान लेता है करके दिखाता है। खैर यहाँ पर नरमीन को जो डेट फिक्स करने के लिए उसके ससुराल वाले आए तो यहाँ पर डिमांड्स रखती कि जहेज़ में उन्हें घर और गाड़ी चाहिए, जिस पर शिफा बोलोची क्यों आप रिश्ता करने आई हैं या अपने बेटे के लिए उसकी तलीम का खर्चा देने आई हैं? जो तलीम पर खर्चा किया क्या वो हम अदा करेंगे? अब तो होने वाली सास भड़क उठी, लड़की ज़रा तमीज़ से बात करो, कितनी गज़ भर लंबी ज़बान है तुम्हारी। तो ऐसे शिफा कहने लगी, अच्छा तमीज़ से बात करूं तो मुझे ऐसे कहना चाहिए था कि क्या आप अपने बेटे की बोली लगाने आई हैं? अब तो और भी ये औरत भड़क उठी, कैसी तरबियत हुई है तुम्हारी, क्या कह रही हो तुम? जहेज देना कोई गुनाह तो नहीं, सारी दुनिया लेती है, हम कोई अनोखा तो नहीं मांग रहे, फर्नीचर वगैरह नहीं चाहिए, उसके बदले में घर और गाड़ी चाहिए, क्या हर्ज है इसमें? तो अब तो मास को भी गुस्सा आ गया, भड़कते हुए उन पर गुस्सा करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया कि उसकी बहन कोई माजूर नहीं, कोई मोहताज नहीं किसी की, जिसकी इस तरह से वो कीमत अदा करेंगे और फिर उसे रुखसत करेंगे। अब यहाँ पर नरमीन तो काफ़ी परेशान है क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी देर से हुआ था, अभी तो सिर्फ डेट फिक्स होकर शादी होने का इंतज़ार था। अब यहाँ पर एक मुसीबत टली तो दूसरी सामने आ खड़ी हुई। अगले ही रोज़ शाज़ेर साहिब आ जाते हैं एक नई बाइक के साथ। मुआज़ तो देखकर बाइक को उसकी आंखों में तो चमक आ गई, यार ये क्या है, कितनी प्यारी बाइक है। तो अब शाज़ेर कहने लगा, तुम्हारी खटारा बाइक ना मैकेनिक से भी ठीक नहीं हुई, तो फिर मुझे न्यू लानी पड़ी। क्या मुंह दिखाता तुम्हें आकर कि तुम्हारी बाइक ठीक नहीं हुई, इस तरह से तो नहीं करना था ना मैंने। अब यहाँ पर नुसरत बेगम ने बाइक देखी तो वो भी रश करने लगी, बेटा बाइक तो बहुत अच्छी है लेकिन हम ये रख नहीं सकते, बहुत महंगी है ये। तो ऐसे में शाज़ेर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो ठीक है कीमत अदा कर दीजिए, एक कप चाय पिलवा दीजिए। अब तो नुसरत मुस्कुराने लगी, चाय तो वो पिलवा कर ही भेजेगी। है यहाँ पर अब शिफा चाय बनाती है और शाज़ेर की नज़र सिर्फ शिफा पर। बातें करते करते मास पूछ लेता है, यार शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं, शादी कब करनी है? तो शाज़ेर बताने लगा, एक लड़की आई है मेरी नज़र में, बहुत जल्द शादी करूँगा उससे मैं, तो मैं भी इनवाइट करूँगा, ज़रूर आना है तुमने, कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसे में मास तो काफ़ी खुश हो गया, लेकिन शिफा शाज़ेर की नज़रों को पहचान रही है, काफ़ी इरिटेट हो रही है। शाज़ेर अब फ़ौरन से बात बदलता है, वो मेरी नई कंपनी की इनॉग्रेशन है और आप लोगों ने ज़रूर आना है। शिफा की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तब तक रिबन नहीं काटूंगा जब तक तुम नहीं आओगी। अब तो यहाँ पर सब इतना खुश है कि शाज़ेर की नज़रों को नहीं देख पा रहे, लेकिन शिफा इतनी अंधी नहीं, इतनी पागल नहीं कि एक मर्द की नज़रें अपने ऊपर पड़ती हुई पहचान ना पाए। तभी तो शाज़ेर के जाने के बाद वो मास पर गुस्सा करती है, क्या ज़रूरत है ये बाइक रखने की, वापस भी तो कर सकते थे ना। तो मास कहने लगा, क्या मसला है तुम्हारा, दोस्त है मेरा वो और हमारी दोस्ती शुरू से ही ऐसी थी, तुम्हारा क्या मसला है? तो यहाँ पर शिफा कहने लगी, मैं नहीं चाहती मेरा शौहर किसी का एहसान ले, किसी का मोहताज बने। लेकिन मास को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तब समझ आएंगी जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका होगा, क्योंकि अभी तो एहसानात की शुरुआत हुई है, बाइक से काम शुरू हुआ है, नौकरी बंगला गाड़ी, जाने कहाँ कहाँ तक ये एहसानात जाएंगे और फिर शिफा के भतीजे का इलाज भी ये शाज़ेर ही करवाएगा। एंड में वो शिफा को हासिल कर ही लेगा, क्योंकि मास को वो इस तरह से दलदल में फंसाएगा कि मास कभी भी उस दलदल से निकल नहीं पाएगा। तब जाकर उसे एहसास होगा कि वाकई शिफा कितना ठीक कहती थी, काश कि मैं शिफा की बात मान जाता, लेकिन ये जो कम बख्त काश है ना, ये फिर काश ही रह जाता है।